खुद ही को कर बुलंद इतना कि ऊपर वाला भी पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। इसी मोटिवेशनल लाइन से आज स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1। बहुत से बच्चों ने बोला है कि सर एक्सरसाइज 3.1 को मुझे बताओ, मुझे इसको एक्सप्लेन करिए आप, है ना। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी समय को गंवाए हुए। राइट। तो 3.1 के लिए ये रहे आपके पास इसके सॉल्यूशन। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 3.1 का, उसे हमने नोट डाउन कर लिया है। तो यहाँ पे देखो क्या कह रहा है, प्रॉब्लम समझ में आ जाएगा तो ऑटोमेटिक है कि आपसे वो बन जाएगा। ठीक है, चलो। तो ड्रा मतलब होता है खींचिए या बनाओ। क्लियर है। ड्रा अ लाइन सेगमेंट, एक लाइन सेगमेंट खींचो ऑफ 6 सेंटीमीटर, जो 6 सेंटीमीटर का होना है। क्लियर है। एंड टेकिंग एनी पॉइंट, और उसी लाइन सेगमेंट पे कहीं भी किसी भी जगह पे उसी पे होना चाहिए। ठीक, एनी पॉइंट, एनी किसी भी जगह पे एक पॉइंट P ले लेना है और ड्रॉ अ पैरेलल लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.5 सेंटीमीटर। और पैरेलल लाइन आपको 2.5 सेंटीमीटर का क्या करना है, ड्रॉ करना है। क्लियर है, उस लाइन के ठीक पैरेलल। तो ठीक, तो चलो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। कैसे बनाना है अभी मैं फ्री हैंड बना दे रहा हूँ। राइट, अगर आपने वीडियो नहीं देखा है, क्योंकि कंपास स्केल ये सब का यूज करके भी कैसे बनाते हैं, राइट, तो उसको आप जाके जरूर से ज़रूर देखना, क्योंकि मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखो जरा। तो सबसे पहले क्या करते हैं, 6 सेंटीमीटर का एक लाइन में ड्रॉ कर लूँगा। क्लियर है। स्केल ऐसे रखूँगा, स्केल, ठीक है, और 0 से स्टार्ट करूँगा, 0 से 6 तक जाऊँगा। क्लियर है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, लाइन हो जाएगा। क्लियर, ओके। एंड टेकिंग एनी पॉइंट, और इसी पे, तो इसका नाम मैं दे देता हूँ, इस लाइन का A और B मैंने नाम दे दिया। क्लियर है। अब इसी के पैरेलल, अब ये लाइन ऐसे है तो पैरेलल कैसे होगा, इसी ऐसे होगा। ठीक, ऐसे में पैरेलल होगा। क्लियर है। ठीक, कह रहा है कि टेकिंग, इसी लाइन पे टेकिंग एनी पॉइंट P, कहीं भी इस लाइन पे कहीं भी पॉइंट ले सकते हो आप, कोई ज़रूरी नहीं है कि दूर में लेना। तो मान लो कि मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ पे। क्लियर है, ये P पॉइंट मैंने ले लिया, हो गया। आपको पता नहीं दिख भी पा रहा होगा कि नहीं, लेकिन मैंने यहाँ पे ले लिया। पॉइंट मतलब क्या, ये रहा आपका पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है। आप अपने जो पेंसिल की नोक होती है बस ऐसे रख दिया, हल्का सा दिख भी रहा है तो वो पॉइंट है। क्लियर है। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया। अब थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ऐसे कर लेता हूँ, डार्क कर लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। आप नहीं ऐसे ऐसे करने लगना। क्लियर है। क्लियर। अब क्या करना क्या है, अब यहाँ पे आपको इसी पॉइंट पे आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर डालना है इसके ऊपर में। तो परपेंडिकुलर डालने के लिए मैं बता चुका हूँ क्या करना है, जो कंपास आता है जिसमें पेंसिल डालते हैं, क्लियर है, उसको क्या करना है, थोड़ा सा आपको ऐसे स्ट्रेच कर लेना है, फैला लेना है। क्लियर है। ओपन कर लें अपने श्रद्धा अनुसार। सर कितना होना चाहिए, नहीं, कोई उसमें बाउंडेशन नहीं है कि इतना नहीं होना चाहिए ना, अपने श्रद्धा अनुसार। क्लियर, अपने श्रद्धा अनुसार थोड़ा सा फैला लेना है उसको, उसकी नोक को, राइट, उसकी नोक को पॉइंट P पे रख करके, और आप जैसे ही आप ऐसे घुमाओगे, इधर इससे रख के आप ऐसे घुमाओगे। क्लियर है। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे रख करके आप जैसे ही ऐसे घुमाओगे, क्लियर है, तो इस इधर से लेके इधर तक घुमाना, तो ये हाफ सर्कल बनेगा, आधा सर्कल। ठीक है, आधा वृत्त बन जाएगा। क्लियर। अब आपको उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, जितना आपने उसको ओपन किया था और जैसे ही आपने घुमाया था, अब उसको ओपन क्लोज ओपन ऐसे नहीं करते रहना। एक बार जो आपने मेजरमेंट ले लिया, जितना आपने स्ट्रेच कर लिया, जितना आपने फैला दिया उसको उतना ही। अब क्या करना है, फिर से नूक को यहाँ पे रखना है, ये जो दिख रहा है ना यहाँ पे। अब एक कट ऐसे लगा देना है। क्लियर है। फिर अगला कट ऐसे लगा देना है, 2 कट। ठीक है, इस पे रख के एक कट, फिर इस पे रख के ये अगला कट। ठीक है। अब फिर से इस पे रख के ऊपर की तरफ, फिर इस पे रख के कुछ यूं ऐसे लगा लेना है। क्लियर है। तो देखो एक पॉइंट आपको यहाँ पे दिख गया, ये जो पॉइंट है ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है ना। और इसी से आपको क्या करना है, एक परपेंडिकुलर ऊपर से ऐसे ड्रॉ कर लेना है। बातें समझ में आ गई। क्लियर है। मैंने क्या किया, एक अपने श्रद्धा अनुसार से कंपास लिया और कुछ ऐसे घुमा दिया, पहला आर्क और ये दूसरा आर्क, और ऊपर से कुछ ऐसे मैंने परपेंडिकुलर डाल दिया इस आर्क से ऊपर में, और यहीं से ऐसे। तो जैसे ही ये कटिंग पॉइंट मुझे यहाँ पे मिला, और उस पॉइंट को और इस पॉइंट को ऐसे मिलाते हुए स्केल से मैंने ऐसे खींच लिया। क्लियर है। ठीक। ये परपेंडिकुलर सर क्यों खींचा, इसलिए खींचा बेटा क्योंकि मुझे 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पैरेलल लाइन बनाना है। क्लियर है। अब क्या करना है कि स्केल पे 2.5 सेंटीमीटर कंपास को मेजरमेंट करना है। क्लियर है। तो नूक को 0 पे रखना, और इस जो जिसमें पेंसिल लगा होता है उसको ऐसे ऐसे फैलाते जाना। 2.5 हो जाए, जैसे ही
2 लिखा रहता है, 2 के बाद 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 पे एक लाइन खींचा रहता है, थोड़ा सा बड़ा रहता है, क्लियर है। तो 2.5 पे खींच करके आपको क्या करना है, इस पे रखना है, किस पे, ये पी पॉइंट पे, किस पे, ये पी पॉइंट पे, इस पे रख के और जैसे ही आप ऐसे कट लगाओगे तो मान लो कि 2.5 मेरा मेजरमेंट यहाँ पे आया, कट हो गया, क्लियर है। अब यहाँ पे ये डिस्टेंस हो गया, यानी कि यहीं पे अब आपको क्या करना है, ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हो इसी पे आपको अब ऐसे लाइन बनाना है। तो कैसे बनेगा, फिर से वही काम करना है आपको, क्या करना है, फिर से इस पॉइंट पे फिर से क्या करना है, कंपास के नोक को रखना है, क्लियर है, और फिर से ऐसे घुमा देना है, ठीक है, आधा सर्कल घुमा दिया। फिर अगेन आपको क्या करना है, कट लगाना है, फिर अगला, ठीक है, यहाँ पे रख के, ठीक है, यहाँ पे रख के ये कट, और फिर इस पे रख के, इस नूक को यहाँ पे रख के अगला कट, क्लियर है। फिर इसी पे रख के ऐसे ऊपर में, फिर यहाँ रख के, फिर ऐसे जैसे ही आप ऐसे घुमाओगे, क्लियर है, तो ये कट मिलेगा, क्लियर है। तो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को आपको क्या करना है, ज्वाइन करना है, क्लियर है। किसको, इस पॉइंट को, और ये जो यहाँ पे ये जो पॉइंट आया है, क्लियर है, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट, और ये जो कट लगाया है रेड कलर से वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर वाला कट है, क्लियर है। अब इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या करोगे, स्केल को ऐसे रखना, स्केल को ऐसे रख लेना, क्लियर, ऐसे रख लेना। अब ऐसे रखो चाहे ऐसे रखो, स्केल को ऐसे इस पॉइंट को इस पॉइंट से ऐसे मिलाते हुए और इधर से ऐसे, है ना, ऐसे खींचते खींचते ऐसे लेके जाना है आगे की ओर, क्लियर है। मैं अभी फ्री हैंड बना रहा हूँ, ठीक है, ये देखो ये हो गया। ऐसे खींचते हुए आगे की ओर आपको इसको एक्सटेंड करना है कुछ ऐसे। तो देखो आपने क्या कर लिया, आपने क्या किया, देखो ये है ना, ये देखो अभी मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, लेकिन जब आप अपने उससे बनाओगे, राइट, तो ये एकदम एग्जैक्ट बहुत ही परफेक्ट बन के आएगा, क्लियर। आप सबका नाम देना है, क्लियर है, ठीक है। ये डिस्टेंस यहाँ पे लिख दो, कितना, 2.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, क्लियर है। अब सबका नाम दे दो, ये पॉइंट कितना था, ये पॉइंट का नाम दे दो P Q, यहाँ नाम दे दो R, और इस पूरे लाइन का नाम दे दो T U, ऐसे नाम दे दो, क्लियर है। तो देखो क्या लिखोगे, AB पैरेलल TU, क्लियर है, क्या लिखोगे, AB पैरेलल TU, ऐसे लिखोगे, क्लियर है, क्योंकि AB जो लाइन है ये पैरेलल हो गया किसके, TU के, और इसके बीच का डिस्टेंस जो हो गया वो कितना हो गया बेटा, 2.5 सेंटीमीटर। तो ये था आपका पहला, है ना, ये था आपका पहला प्रॉब्लम जो कि आपको बनाना है कंस्ट्रक्शन का काम करके। याद रहे ये जितना भी ये सब बनाना है ये सब पेंसिल से होगा, कहीं भी पेन का यूज नहीं करना है आपको, राइट। कंपास, पेंसिल, राइट, और कंपास को हम लोग प्रकार भी बोलते हैं, उसका यूज, है ना, राउंडर भी बोलते हैं, उसका यूज करके, राइट, और स्केल का यूज करके आपको ये पहला प्रॉब्लम को बनाना है, क्लियर है। तो ये था पहला प्रॉब्लम का डिस्कशन, पहला प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, क्लियर है। अब हम लोग मूव करने वाले हैं किसकी तरफ में, अब हम लोग मूव करने वाले हैं किसकी तरफ, प्रॉब्लम नंबर 2 की ओर। तो ये रहे आपके प्रॉब्लम नंबर 2। डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो एक्सरसाइज 3.1 का प्रॉब्लम नंबर 2 क्या कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दिया हुआ है, राइट, L पैरेलल M है, ये जो L जो लाइन है ये पैरेलल है किसके, M के। बात समझ में, इतना तो बात समझ में आ रहा है, ओके। आगे T परपेंडिकुलर M, ये जो T जो लाइन है ये परपेंडिकुलर है किस पे, M पे, क्लियर है, M पे, क्लियर है। एंड T परपेंडिकुलर N, और ये T जो लाइन है ये भी परपेंडिकुलर है किस पे, N पे, क्लियर है, N पे, ये जो N जो लाइन है इस पे भी परपेंडिकुलर है, ओके। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया कि ये 90 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, क्लियर है। तो अगर एकदम, अगर ये L पैरेलल है M के और ये बिल्कुल परपेंडिकुलर है M पे भी, N पे भी, इसका मतलब इस पे भी ये क्या है, 90 डिग्री बना रहा है, क्लियर है। इतना समझ में आया, कंसेप्ट को समझना है। तो अब क्वेश्चन है देन पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इज, क्या M पैरेलल N, क्या M जो है ये N के पैरेलल होगा, हाँ या ना। पूछ रहा है कि क्या M पैरेलल N, अगर है, अगर होगा तो Y, क्यों होगा। तो पहला का यहाँ पे मैं सॉल्यूशन दे रहा हूँ, पहला का सॉल्यूशन, क्लियर है, पहला वाला का। तो क्या जवाब देना है, यस होगा। क्यों होगा, क्यों होगा उसका जवाब देना है, क्यों, क्योंकि अब देखो मैं एंगल दे रहा हूँ, एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, क्लियर है। अब ध्यान से देखो, मैंने बताया था कंसेप्ट में कि जब तीनों, कोई लाइन पैरेलल है और उसके ऊपर में कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, ठीक है,
और उसका क्रॉसपोंडिंग एंगल अगर इक्वल है, क्रॉसपोंडिंग एंगल मतलब क्या कि लाइन के ये जो लाइन है आप ये ट्रांसवर्सल लाइन मानो, भले ही परपेंडिकुलर है, क्लियर है, लेकिन ये तीनों पैरेलल लाइन क्या कर रहे हैं, तीनों पैरेलल लाइन को आपस में क्या कर रहा है, ये एक वो इंटरसेक्टिंग लाइन का काम कर रहा है। तो देखो क्रॉसपोंडिंग एंगल का क्या काम होता है ये चीज़ समझना। क्रॉसपोंडिंग एंगल कैसे देखते हैं, लाइन के इधर देखो, है ना, ये लाइन के इधर देखना है, क्लियर है, और जितना भी पैरेलल लाइन है उसके ऊपर ऊपर देखना है। तो देखो ये लाइन के ऊपर देखो, ये लाइन के ऊपर देखो और ये लाइन के ऊपर देखो, जितने भी एंगल हैं सभी 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है। इसका मतलब क्रॉसपोंडिंग एंगल एकदम इक्वल है, राइट। तो यहाँ पे क्या जवाब दोगे, यस, एम जो है पैरेलल है एन के, हाँ एम पैरेलल होगा एन के, बिकॉज यहाँ पे जवाब दोगे बिकॉज क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल, यहाँ पे अब एंगल क्या दोगे, एम पैरेलल एन बोला है ना, तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 क्या लिखोगे, बिकॉज एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, क्लियर है, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ये किससे हो गया बेटा, क्रॉसपोंडिंग, CORRESPONDING, क्रॉसपोंडिंग एंगल से, क्लियर है। तो जब क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल हो जाए तो समझ जाना कि ये क्या हो जाएगा, आपस में पैरेलल हो गया, क्लियर है। इसलिए क्या हो गया, ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया, एम पैरेलल एन हो गया। ये पहला का एक्सप्लेनेशन था, ओके। दूसरा का सॉल्यूशन देखते हैं। दूसरा जो प्रॉब्लम है, इज एल पैरेलल एन, क्या एल जो है एन के पैरेलल बोल रहा है, एल पैरेलल एन, एल जो लाइन है क्या एन के पैरेलल है। अब ध्यान से देखो तो क्या जवाब होगा, इसका भी क्या होगा, हाँ बिल्कुल पैरेलल है, एल पैरेलल एन, हाँ बिल्कुल होगा। फिर से इसने जवाब देखो, दो क्वेश्चन है, एल पैरेलल है या नहीं है, तो यस हाँ है, एल पैरेलल एन है, क्लियर। वाई क्यों है, अब इसका जवाब देना है, बिकॉज, क्लियर है, बिकॉज क्यों है जी पैरेलल, क्योंकि एल पैरेलल एन इसलिए हो गया क्योंकि जैसे ही ये ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे मतलब एल एम और एन को क्या कर रहा है, परपेंडिकुलर ड्रॉ हो रहा है, तो जो क्रॉसपोंडिंग एंगल बन रहा है यानी कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, राइट। क्यों, क्योंकि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 ये क्या है, आपस में इक्वल हो गया। क्यों इक्वल हो गया जी, क्योंकि क्रॉसपोंडिंग एंगल से, क्यों, बिकॉज एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 किससे इक्वल हो गया, क्रॉसपोंडिंग, वही एक्सप्लेनेशन देना है, क्रॉसपोंडिंग एंगल, है ना। क्रॉसपोंडिंग एंगल आपको अगर यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है तो जरूर पिछला वीडियो मैंने क्रॉसपोंडिंग एंगल का जब से मैं स्टार्ट किया हूँ जरूर देखना, है ना, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 ये ऐसे चल रहा है ना, ठीक है। वैसे अब चलो, ये दूसरा का एक्सप्लेनेशन था। तीसरा नंबर का सॉल्यूशन क्या दोगे, क्यों होगा। तीसरा पूछ रहा है कि इज टी परपेंडिकुलर एल, क्या जो टी है ये एल पे परपेंडिकुलर है, तो बिल्कुल यस, क्या जवाब देना है, हाँ है। क्यों परपेंडिकुलर हुआ जी, इस पे टी एल पे परपेंडिकुलर क्यों हुआ, क्योंकि एम जो है पैरेलल है एन के, सॉरी, क्योंकि एल जो है पैरेलल है एम के और एम जो पैरेलल है एन के, क्लियर है। और ये भी एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं क्योंकि यस पैरेलल तो सॉरी परपेंडिकुलर है, यहाँ पे यस टी जो है परपेंडिकुलर है किसके, एल के, टी परपेंडिकुलर है एल के, क्यों जी, बिकॉज यही टी जो है एम पे भी है और एन पे भी है, किस पे है, बिकॉज टी परपेंडिकुलर एम एंड टी परपेंडिकुलर एन, अगर इन दोनों पे परपेंडिकुलर है तो इस जाहिर सी बात है कि एल पे भी क्या होगा, टी परपेंडिकुलर होगा, है ना, टी परपेंडिकुलर होगा। और ये भी बोला गया था कि एल जो है पैरेलल है किसके, एम के, क्लियर है। एंड ऑल्सो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एंड ऑल्सो एल पैरेलल एम, ये भी कारण दे सकते हैं, एल पैरेलल एम, क्लियर है। अगर नहीं दिखे तो मेरे जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान लगाना आप, क्लियर है, एल पैरेलल एम, ठीक है। तो ये तीसरा का आपको तीसरा नंबर प्रॉब्लम है, उसका ये एक्सप्लेनेशन था, ये कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था, राइट। तो मैं थोड़ी देर के लिए यहाँ पे हट रहा हूँ, आप क्या करोगे, आप स्क्रीनशॉट इसका ज़रूर ले लेना, क्लियर है, अगर आप देख इसको अच्छे से स्टडी करना चाहते हो, राइट। तो ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 2 जो कि काफ़ी बेहतरीन कंसेप्ट से हमने इसको देखा। अब हम लोग मूव कर रहे हैं प्रॉब्लम नंबर 3 की ओर।
डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे देख सकते हो प्रॉब्लम नंबर 3 को मैंने नोट डाउन कर लिया है। यहाँ पे देखो, इन द गिवन फिगर ए पैरेलल बी पैरेलल सी, यानी कि ए जो लाइन है, बी जो लाइन है और सी जो लाइन है, ये तीनों पैरेलल है आपस में, क्लियर है। एंड एल एंड एम आर टू ट्रांसवर्सल, और एल जो लाइन है और एम जो लाइन है ये दो ट्रांसवर्सल लाइन है, क्लियर है। जो ए बी और सी ये तीनों लाइन को क्या कर रहा है, कट कर रहा है, क्लियर है। इफ पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, अगर ये पी क्यू जो है वो क्यू आर के इक्वल है, देखो इंटरसेप्ट समझ में आया, इंटरसेप्ट का कंसेप्ट दिया था पिछले वीडियो में, तो नहीं देखे होगे तो जाके देख लेना। देखो क्या कर रहा है कि अगर पी क्यू जो है वो इक्वल है क्यू आर के, राइट। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इज ओ एन इक्वल टू एन एस, तो क्या ओ एन जो होगा वो एन एस के इक्वल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, क्योंकि मैंने कंसेप्ट में ही लिखवाया है कि अगर 3 पैरेलल लाइन है और कोई इसको एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या कर रहा हो, इसको ट्रांसवर्स कर रहा हो, कट कर रहा हो, राइट, तो जो उसका इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, आपस में इक्वल होता है, तो दूसरा जो ट्रांसवर्सल होगा उसके क्या होगा, ये बिल्कुल इक्वल होगा। ये मेरा एक्सप्लेनेशन था, क्लियर है। तो वही चीज़ यहाँ पे कंप्लीट आपको क्या करना है, लिखना है। बातें समझ में आ गई? तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो गिवन है, जो चीज़ डाटा हमें दिया हुआ है वो चीज़ लिख रहा हूँ। क्या, ए पैरेलल बी पैरेलल सी ये दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एल एंड एम, ठीक है। एल एंड एम, एल और एम जो है, एल और एम जो है ये क्या है, ट्रांसवर्सल है ना। यहाँ पे लिख रहा हूँ ट्रांसवर्सल्स लाइन, क्लियर है, ट्रांसवर्सल लाइन है, क्लियर है। और पी क्यू आर, क्लियर है। और क्या यहाँ पे पी क्यू इक्वल टू क्यू आर ये भी दे रखा है। ये पी क्यू इक्वल टू क्यू आर क्या है, ये इंटरसेप्ट है, ये क्या है, इंटरसेप्ट, क्लियर है ना, इंटरसेप्ट, ठीक, ओके। अब चलो यहाँ पे देखो, अब पूछ रहा है कि इज ओ एन इक्वल टू एन एस, तो यह इसका जवाब क्या देना है आपको, यस। इसका जवाब क्या देना है, यस, हाँ बिल्कुल। इज ओ एन इक्वल टू एन एस, यस ओ एन इक्वल टू एन एस, बिकॉज अब यहाँ से शुरुआत हो गया, क्योंकि है ना, इफ क्योंकि इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि एक ट्रांसवर्सल लाइन एंड मेक, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्टिंग 3 पैरेलल लाइन, क्लियर है। अगर एक ट्रांसवर्सल लाइन 3 पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है एंड मेक इक्वल इंटरसेप्ट और इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है एंड मेक इक्वल इंटरसेप्ट विथ वन ट्रांसवर्सल देन अदर, तब दूसरा जो ट्रांसवर्सल होगा लाइन, देन अदर ट्रांसवर्सल line also then the other transversal line also make equal intercept, EQUAL equal intercepts। बातें समझ में आ गई, क्लियर है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया यहाँ पे, क्लियर है। तो इसका कंसेप्ट भी मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया भी है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ना। एक्सरसाइज में क्या है कि कंसेप्ट का ज़्यादा पता नहीं चल पाता है, क्योंकि डायरेक्ट यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन जब मैं थ्योरी पढ़ाता हूँ, राइट, जब मैं प्रैक्टिकली सारी चीज़ें समझाता हूँ, तो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कंसेप्ट को समझना, राइट। एक बार फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कैसे हुआ ये, क्लियर। जब 3 पैरेलल लाइन हो और कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा हो और इसका जो इंटरसेप्ट है, अब बात आता है कि सर ये इंटरसेप्ट क्या होता है। इंटरसेप्ट आपका ये जो होता है ना P और Q, तो ये जो बीच का ये जो लाइन बना, क्लियर है, यही इंटरसेप्ट कहलाता है, राइट। यहाँ पे QR, क्लियर है, यहाँ पे QR क्या है, इंटरसेप्ट है, क्लियर है। तो वही कह रहा है कि ये जो PQ इक्वल है किसके, QR के, तो देखो इसका इसके इक्वल है और ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है, क्लियर है। तो जाहिर सी बात है, तो दूसरा कोई ट्रांसवर्सल होगा तो उसका जो इंटरसेप्ट होगा, उसका जो यानी कि ON का जो इंटरसेप्ट होगा वो NS के क्या होगा, इक्वल होगा, ON इक्वल टू NS होगा। वही चीज़ यहाँ पे लिख भी दे रहा हूँ, ON इक्वल टू
एन एस। वही चीज़ यहाँ पे भी पूछ रहा है, ओ एन इक्वल टू एन एस होगा या नहीं होगा, तो बिल्कुल होगा। क्लियर है, ये चीज़ है। तो इंटरसेप्ट आपको क्लियर हुआ। इंटरसेप्ट और इंटरसेक्टिंग याद रखना, इंटरसेक्टिंग यानी कि ये जो पूरा ट्रांसवर्सल लाइन है, क्लियर है, पूरा इंटरसेक्टिंग है। और इंटरसेप्ट मतलब होता है कि बीच का जो रहता है, क्लियर है, पैरेलल लाइन के बीच का जो अंदर का है ना, अंदर का जो पार्ट रहता है उसको इंटरसेप्ट बोलते हैं। क्लियर है, बातें समझ में आ गया होगा। ये था आपका प्रॉब्लम नंबर 3, राइट। तो आई होप कि अभी तक जो 3.1 का कंसेप्ट रहा प्रॉब्लम नंबर 3 का, अभी तक आपको पूरे अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। अगर ज़रा सा भी कुछ भी आपको अच्छा लगा हो तो एक थम्स अप तो ज़रूर बनता है, राइट। तो सो टेक केयर एंड बाय बाय।